अगर हिम्मत है तो क्यों वो मुंह छुपा रहे हैं? हम तो मुंह नहीं छुपा रहे हैं, लोग हम पे चार गाली भी दे रहा है तो मुंह नहीं छुपा रहे हैं। अगर हम गलत होते ना तो हम उनके समाज में चढ़ के नहीं लड़ते, नहीं अगर कहीं ना कहीं हम सही हैं। आज मेरा भी समाज देख रहा है, क्यों खिलौना है क्या? आज 3 साल से मेरे साथ खेल लिए हैं, आज किसी दूसरा लड़की के मांग में सिंदूर भर के लिए हैं, क्यों मेरी पत्नी है? तो हम कौन थे 3 साल से? मेरा बच्चा अबॉर्शन क्यों करवाने गए आप? डॉक्टर के पास क्यों लेके गए? क्यों बोले मेरी बीवी है? क्यों बोले भैया पे तू केस कर देनी है, तू राजमी पटना में? अगर कुछ भी होता है मेरे साथ, मेरा माँ बाप के साथ, मेरा गोतिया नैया के साथ, तो उसका सारा जिम्मेवार मेरे पति गोल्डन सिंह उर्फ गौतम आएंगे। और उनके मम्मी पापा का भी नाम दे रहे हैं, उनकी मम्मी का भी नाम, उनके पापा का भी नाम राजेश सिंह, रीता देवी, ननद का भी नाम लवली देवी, उनका पति का भी नाम रवि कुमार। समझे? हम सबका नाम दे रहे हैं। अगर मेरे साथ कुछ भी हो रहा है सबको हम ले डूबेंगे। अगर हम चैन से नहीं है तो उन लोग को भी नहीं रहने देंगे। 3 साल से हम अच्छा थे, 3 साल से बहुत प्यार थे हम। आज मेरा माँ बाप दहेज देने के लिए मना कर दिया तो तुम दूसरी लड़की से शादी कर ली। मैं भी बढ़िया फैमिली से हूँ, मेरा भी समाज में चलिए देख लीजिएगा। हम यही बोलते हैं उस लड़की के मम्मी पापा से, अभी तक जान रहे हैं, सामने में आइए। कुछ नहीं चाहिए, नहीं तो आपकी बेटी का जिंदगी नरक वो लड़का कर देगा। मेरे से पहले भी कितनी लड़कियों का जिंदगी नरक कर चुका है। एचलर बेचलर सारा चीज का उसका पास मेरे पास प्रूफ था, वो लड़का सब चीज डिलीट कर दिया मेरे फोन से। नहीं तो मैम उसका हम करतूत दिखाते, वो लड़का कितना बड़ा अय्यास है। समझिए? मेरे साथ मारपीट गाली गलौज करना, अगर रोकते टोकते थे ना, बहुत बहुत गंदा गंदा गाली गलौज मारपीट करते थे हम, फिर भी सह के रखे। मेरी मम्मी बोली जाए दे बेटा, मर्दाना के उतारल रहता है गाली गलौज, जाने दो तुम्हारा यही नसीब में है, मेरी माँ समझाती थी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रानी वर्मा, देवा न्यूज लाइव में बहुत ये है पूजा जी। पूजा जी कैसी हैं आप? बढ़िया है मैम। आपके साथ जो मतलब ये सब घटना हुआ, आप शुरू से थोड़ा सा मतलब जल्दबाजी में शुरू से बताइए कि आपके साथ क्या क्या हुआ। शुरू से मैम तो सब कोई जान रहा है, जी जी। आप भी जान रही हैं। और कल मैं ससुराल गई थी अपने, जी जी। जैसे कि मेरे पति बोल रहे हैं कि जब वो केस कर दी तो आना नहीं चाहिए था। अच्छा, पति का आपका इंटरव्यू मतलब कि हाँ, मैं दिखा दे रही हूँ। अच्छा। इंटरव्यू में कह रहे हैं कि मैं उसको नहीं जानती हूँ, एक दोस्त है। सबसे पहली पॉइंट, आज के डेट में वो सबसे पहले की उप मुखिया है। अच्छा। मेरे हस्बैंड, अगर कोई भी लड़की उनके पास जाती है तो सबसे पहले बात दोस्त का नाम तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए। वो बोल सकते थे मदद के लिए आई थी, हम जान पहचान नहीं थे। और वो क्या बोल रहे हैं कि मेरा भाई को छुड़ाने आए थे। कौन भाई? मेरा कौन सा भाई पकड़ाया था? आप उधर कैमरा में देखे गोल्डन जी का बोलिए जी, जी। मेरा कौन सा भाई पकड़ाया था जो आप बोल रहे हैं? मेरा भाई का नाम तक नहीं लिए, बताए तक नहीं है, परसा थाना में गए। क्या हम थे आपके साथ? उसका कोई प्रूफ है आपके पास? हम इनसे मेरे अपने हस्बैंड से हम बर्थडे पार्टी में मिले थे इनसे। इनका दोस्त का बर्थडे था, वहां पर एक दूसरे से मिले हैं, नंबर चित लिए हैं, बात विचार हुआ है। एक नॉर्मल जैसे एक लाइफ चलता है, हम दोनों का चल रहा था। उस दौरान मेरा पहला बच्चा होने के लिए रहता है। उसके बाद मैंने इनको बोला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मतलब शादी आप कर चुकी थी है ना? हाँ, मैं शादी हो चुका था। जैसे शादी का कोई प्रूफ किसके पास है? प्रूफ तो मैं मेरे पास था, लेकिन अच्छा। वो फोन ये मेरे हस्बैंड लेके गए। अच्छा, दिमाग से काम किए वो? नहीं, बोले कि मेरा फोन खराब हो गया है, जो तुम फोन क्या करोगी, घड़ी पे न रहोगी, जब मम्मी के फोन से बात हो जाएगा, अपना फोन दे दो। अच्छा। हम अपना फोन दे दिए, उसी में सारा फोटो था सिंदूर उंदूर लेते हुए। और जो पर्ची मिलता है, जो रजिस्टर पे उस पे डेट तारीख लिखाता है, वो लिखाया था, वो पर्ची इनको मिला था, ये अपने पास रखे थे। ठीक है, जब हम लोग वहां से आए शादी करके वैष्णो धाम से, तो ये अपने फैमिली से मिलाने ले गए। अपने फैमिली से मिलाने लगे, मम्मी पापा बहन उनकी, जो मेरी ननद जो चिल्ला चिल्ला के कह रही है कोर्ट में लड़ेंगे, तो अपनी ननद को भी बोलना चाह रहे हैं आप भी एक बेटी की माँ हैं। जी जी बिल्कुल। उनको भी भगवान एक बेटी दिया है, तो ये मत भूलिए, इतिहास सब पे आता है। अच्छा पूजा जी, मान के चलिए उस लड़का का भी इंटरव्यू हम देखे हैं। आखिर मान के चलिए कि वो घर पे आपको लड़का ले गया, तभी तो आप मतलब कि गई ना। जैसे कि वो कह रहे हैं, न्यूज चला दीजिएगा। जी जी। वो कह रहे हैं कि दोस्त है। सबसे पहला पॉइंट, तू झूठ बोल रहा है। दोस्त दोस्त घर पे नहीं आती है। दोस्त दोस्त के लिए कभी मंगलसूत्र नहीं खरीदा जाता है। दोस्त दोस्त को कभी पकड़ के फोटो नहीं खिंचाया जाता है। दोस्त दोस्त के समाज में कभी ये नहीं बोल के जाया जाता है कि मैं उसका हस्बैंड हूँ। उसके बीच में बड़ल समाज में देखिएगा लावा भूंज रहे हैं। मेरे साथ घूमने फिरने का वीडियो है। दोस्त बोलते शर्म नहीं लग रहा है उनको? दोस्त थोड़ा सा बोलते ना कि गर्लफ्रेंड थी तो मैं मान सकती थी, लेकिन वो दोस्त बोल रहे हैं। दोस्त थी तो फिर आपके मैं घर पे कैसे चली गई? एड्रेस कैसे मिल गया आपको? एड्रेस उनका, आधार कार्ड मेरे पास कैसे है, वोटर आईडी कार्ड मेरे पास कैसे है, वो अबॉर्शन मेरा कैसे करवा दिए? दोस्त बता रहे ना मुझे कि मैं उनकी दोस्त हूँ। कैसी दोस्त? मेरे साथ फिजिकल कैसे होगा जब उनकी दोस्त थी तो मैं? और कैसी मेरी सास है, सासू माँ आपको ही कह रही हूँ, कैसी आप
एक बच्चा मतलब बोला जाता है ना कि एक माँ होती है जो बच्चा को अच्छा परवरिश देती है। मेरी सास कैसी है, आपको बोलते हुए थोड़ा सा भी जीभ नहीं लड़खड़ाया कि जो लड़की मेरे पास इतना गुहार करती थी, रोती थी कि मम्मी हम क्या करें बताइए, हम प्रेग्नेंट है, आप क्या बोले थे? यही नवंबर दिसंबर का समय दी थी ना आप कि रिसेप्शन करके घर में लाके रखेंगे। मतलब और धूमधाम से। हाँ, कि मेरा इकलौता बेटा है, शादी अब कर ली हूँ अच्छा, मंदिर में। गोल्डन जी इकलौता है। जी हाँ, अच्छा। इकलौता मेरी ननद है, हाँ। इकलौता मेरे हस्बैंड है। लवली का भी शादी बगल में ही हुआ है, अच्छा अच्छा। ठीक है। उनका शादी होने के बाद बोले मेरा इकलौता बेटा है, कोई तो दो चार गो है नहीं कि हम धूमधाम से नहीं करेंगे। अगर हम शादी नहीं भी करते हैं तो रिसेप्शन जैसे बहू भात होता है, हम बेटा करके तुमको अपना समाज में लेके आएंगे। थोड़ा दिन सबर करो। हाँ, थोड़ा दिन सबर करो, अब इतना दिन बाहर रह गई हो तो 2-4 मंथ 6 महीना रहो। ये नवंबर दिसंबर का डेट मिलने वाला था मुझे। अच्छा। जब वो कह रही है कि मेरा बेटा गलत नहीं है, तो आज 2-3 मंथ के बाद आज आज क्यों वो दिख रहे हैं? क्यों दिख रहे हैं? और उनका चेहरा देखिए ना कैसा हो चुका है, वो मेरा देख रहे हैं, मैं तो टेंशन से हो चुकी हूँ। तो टेंशन तो उसको भी तो होगा मैडम। कैसा टेंशन? वो तो शादी करके मजा मार रहा है और कह रहा है कि एंगेजमेंट है, बोल रहे हैं ना कि एंगेजमेंट वो जानती थी। अगर माँ कसम बोल रहे हैं, पैदा करने वाली मेरी माँ का अगर पता रहता ना मैम कि वो लड़का शादी करने वाला एंगेजमेंट हो रहा है, तो जितना तमाशा आज कर रहे हैं ना उतना तमाशा 6 महीना साल भर पहले कर दिए होते हैं। साल भर पहले भी उनके घर पे हम चढ़े थे, नीचे में किरदार उनका रहता था, वो लोग खाली करके चले गए हैं। मेरे वजह से वो लोग को खाली करवा दिया गया था, जो नीचे में ये रहेगा ये लोग। नहीं कि ये लड़की जो है कौन है जो नीचे में उनकी किरदार थी, अच्छा। आयुष की मम्मी नाम था। वो लोग जानती थी मुझे, मैं गई भी हूँ, अगर आज वो आंटी रहती तो मैं प्रूफ करवा सकती थी। हाँ, मैं जब ये सब की थी साल भर पहले की थी, जब मेरा दूसरा बच्चा था, मैं ये चीज की थी। अच्छा, दो बच्चा आपका अबॉर्शन करवा दिए। हाँ, कह रहे हैं कि लड़की दोस्त है। एक बात बताइए, आप भी एक औरत है, मैं भी एक औरत हूँ, जी जी। हम बच्चा तो नहीं है, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। नाबालिग तो नहीं है कि मुझे चॉकलेट बिस्कुट और लेमचूस दे के कहेगा कि चलो मेरे साथ 2 गो फोटो खिंचवा लो, तो हम खिंचवा लेंगे। सही बात। फोटो देखिएगा नीचे में जो लगा हुआ है, हाँ, फोटो देखिएगा गौर से, कितना बढ़िया से हंसी मजाक के साथ में मेरा हस्बैंड मेरी बहन से हंसी मजाक कर रहे हैं, मेरे भाभीयों साली से। जीजा हाँ, ये सब। साली जीजा के बीच में जो हंसी मजाक होता है। और नन दोषी। हाँ, और मेरी ननद क्या कह रही थी कि इसका माँ बाप कहाँ है। मेरा माँ बाप को देखिएगा, जैसे आप कल नौटंकी की थी ना लवली, हम वहाँ आपका इज्जत किए। आप भी किसी घर की बहू हैं, जी। अगर आपको इतना ही अपना इज्जत का फिक्र होता ना तो आप घर में बैठा के बात करती, लेकिन आप गली में नाच नचा दी। और कुछ लड़के लोग को पैसा देख के जो आप तमाशा करवाई हैं, वो हम इंसाफ नहीं करेंगे, कोर्ट इंसाफ करेगा। और इतना मीडिया बुलाई थी, इतना मीडिया बुलाई थी, मीडिया बुला के आप तमाशा करना क्या दिखलाना चाहती थी कि आपका भाई सही है? जब अगर मैम वो सही होता तो आज क्यों बाहर आया? वो पहले पहला हम क्यों जब कदम उठाए थे तब वो क्यों नहीं आया बाहर? अच्छा, जिस समय वहाँ पे ये हुआ था, उनकी जो चाची थी जो 5 तारीख के जो टाइम ली थी, कहीं न कहीं बुलाने गए, तो आप लोग सब इसलिए गए बता कि रही बैठ हूँ के मैम। हम लोग को बातचीत कर लेंगे। एक बार गोल्डन आता है तो बस सामने बुलाइए, हम उससे बातचीत करेंगे। तो इतना हंगामा करने की क्या ज़रूरत है? उनकी चाची, जैसे कि मैं पिछली बार गई थी 25 तारीख को, अच्छा, आप उनकी चाची के भी घर पर रही हैं? चाची का घर क्या, वो मेरा घर हुआ। अच्छा, अच्छा। बंटवारा नहीं हुआ तो सबका घर हुआ। जी, जी, बिल्कुल, हाँ। मेरे ससुर जी 2 भाई हैं, अच्छा। तो अभी कोई बंटवारा नहीं हुआ है। और मेरे पति मतलब अकेले हैं, हुँ। तो मैं वहाँ पर रहती थी। जब मैं अपने हाथ से रोटी और खाना बना के सबको खिलाती तब मैं बहुत अच्छा थी। अच्छा, वो लोग बोल रहे हैं कि वो मतलब कि पैसा के लिए कर रही है, जायदाद के लिए कर रहे हैं। आपका जो हस्बैंड है बोले हैं कि उसको कुछ नहीं मिलने वाला है, क्या कहिएगा? मुझे कुछ नहीं चाहिए, वो क्या बोलेंगे? मैं खुद ये चीज़ एक्सेप्ट करती हूँ। वो पहली बात तो वो खुद बोल के फँस रहे हैं कि मैं उनकी दोस्त हूँ। एक बात बताइएगा, अगर मुझे पैसा ही चाहिए होता तो मैं उनके माँ-पापा के पास जाती, मैं उनका चाचा-चाची के पास अकेले जाती। डील करने के लिए? हाँ, डील करने के लिए कि आपका लड़का का हम ज़िंदगी चलिए छोड़ दिए, ये वो किए। लेकिन मैं लड़का का दोस्त लोग का रिकॉर्डिंग सुना देती हूँ, दे देती हूँ, दोस्त लोग के साथ जो खाना खाए, घूमे हैं, फिरे हैं। वो जो कह रहा है कि हम नहीं जानते हैं, तो उसका दोस्त लोग मेरे साथ क्या कर रहा है? एक बात बताइएगा, आज आपके पास आए हैं, चाहे आप मेरे पास बैठी हुई हैं, कहीं न कहीं एक इंसानियत के नाते। जी, जी। जब 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन जान नहीं लीजिएगा तो आप अनजान आदमी के साथ घूमने चले जाइएगा। नहीं, बिल्कुल हाँ? नहीं। उनका जो दोस्त है शुभम, शुभम की वाइफ, शुभम का बेटा, शुभम की मम्मी-पापा सब दिख रहे स्क्रीन पे, दिखा दीजिएगा। अच्छा। वो लोग बर्थडे पार्टी में हैं हम, वो भी हैं। एक अनजान लड़का अनजान लड़के के साथ फोटो खिंचवा लेगा?
नहीं, बिल्कुल नहीं हाँ खिंचवाएगा, क्यों खिंचवाएगा? घिंचवाएगा दो ही शर्त पे, चाहे तो वो दोस्त की गर्लफ्रेंड हो चाहे दोस्त की वाइफ हो, तब घिंचवाएगा कि मेरी भाभी है, मेरी दोस्त की गर्लफ्रेंड है। ये तो मेरी गर्लफ्रेंड है। हाँ या तो बिल्कुल। मेरी गर्लफ्रेंड है, ये मेरी दोस्त यार है, हुँ, ऐसे। लेकिन उनके समाज में मैं बहू बन के गई हूँ, देखिएगा ना, उनकी बहन जो अमित है उनकी बहन के साथ फोटो है, कंधा पे हाथ रख के घर का फोटो है, जो मेरे हस्बैंड लिपट के मेरे साथ फोटो खिंचवाए हैं उस घर का फोटो है। जी। हाँ आदमी कहाँ तक झूठ बोलेगा, उनको थोड़ा सा भी शर्म नहीं आ रहा मेरे हस्बैंड को। हस्बैंड को क्या कहना चाहिएगा? अच्छा, जो सा कुछ नहीं, वो जो सोच रहे हैं ना कि हाँ, कोर्ट में फड़ आएंगे, हुँ, तो हम भी यही कहेंगे मेरे हस्बैंड जी, पति देव जी, आप भी कोर्ट में आइए, मैं भी कोर्ट में अब लड़ने के लिए पूरा एकदम सहमत हूँ। अगर मैं गलत होंगी तो मेरा इंसाफ कोर्ट और भगवान करेंगे, अगर आप मेरे साथ गलत किएंगे तो उसका भी इंसाफ भगवान और कोर्ट करेगा। कहा जाता है ना कि कोर्ट बात नहीं सुनता है, कोर्ट प्रूफ मांगता है। आपके पास जितना प्रूफ है, सॉरी मेरी सास बोली है, यहाँ पर रोकूंगी, जी। मेरी सास बोली प्रूफ है, क्या है सासू माँ आपके पास प्रूफ? मम्मी जी क्या प्रूफ है? किस चीज़ का प्रूफ है उनके पता पास? नहीं, भगवान जाने, मेरे पास वो मतलब मीडिया में बोल रही हैं। और जो मेरी ननद जो ऐसा तमाशा कर रही हैं, बढ़िया घर की बहू बेटियां ऐसा नहीं करती है। नहीं, कहीं न कहीं अगर वहाँ पे गई हैं, इनको 5 तारीख के समय मिला गया है और इस तरीके से वहाँ पे लोग किया गया है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आप शांतिपूर्वक उसको बैठते, लड़का था, लड़का को समझाते, बुझाते, मुझे डर था ए ना मैम। एक मतलब मासला निकालते अलग से, क्योंकि इसका भी ज़िंदगी कहीं न कहीं बर्बाद हो मतलब कि हो ही गया है। सोशल मीडिया पे इनका भी परिवार है, माँ है, बाप है, फ़ोन आ रहा है, सब कुछ है, तो कहीं न कहीं एक लड़की का भी मतलब आप लोग सम्मान नहीं किए इस तरीके से। मतलब इसमें भी इसका हाथ में चोट लगा है। कल भी मतलब कि हम वहाँ गए और कहीं न कहीं इनके साथ प्रताड़ित बहुत हुआ है और गोल्डन जी आके अब ये बयान मतलब कि दे रहे हैं कि वो मेरे ऊपर केस की। उनका कहना है कि वो जब केस करिए थी, तो यहाँ पे वो क्यों आई थी? क्यों गोल्डन का आए थे? कहना क्योंकि उनकी चाचा चाची टाइम दिए थे। मतलब आप चाह रही थी कि कोर्ट कचहरी नहीं नहीं हो? मैं नहीं चाह रही थी, हाँ, उनके चाचा चाची बोले जी। क्या बात है, क्या मैटर है, लड़का को हाजिर करेंगे, आप लोग 5 तारीख को आइएगा, लड़का से बैठ के बात करेंगे क्या बात है नहीं है। मुझे कोई शौक नहीं था उनके घर जाने को, ठीक है। जब मैं पहले भी जा चुकी हूँ उनके घर, और जब मुझे पता है कि मेरा वो ससुराल है, तो मैं अपना तमाशा खुद बनाने नहीं जाती हूँ। कहीं ना कहीं मेरे हस्बैंड ही जो बहुत सारे लड़के अपने आप को एक्सेप्ट किए हैं कि मैं इस गांव का नहीं हूँ। अच्छा, सुनिएगा, उस गाँव का नहीं था वो? नहीं कुछ लोग बोल रहा है कि मैं हरियाणा से आया हूँ, तो मैं इधर से आया हूँ, तो मैं उधर से आया हूँ, मुझे पैसा देके बुलाया गया है। और जो मेरी ननद जो ये नीच हरकत की है ना, जो पैसा उड़ाकर, ये पता है कौन करता है? नचनिया लोग करती है। मेरी ननद नचनिया का जो रोल होता है ना, वो कर रही थी। तो वो उनको एक चीज मैं बता देना चाहती हूँ, मैं गलत होती तो 3 साल पहले ये चीज को आपको प्रूफ करना चाहिए था कि मैं गलत हूँ। आज ये झूठ मूठ का जिसका जिसका नाम ले रहे हैं, पता नहीं, मैं नहीं चिंती हूँ किसका किसका नाम ले रहे हैं। अगर भगवान करे आपके साथ ऐसा ना हो, आपके भी घर में एक बेटी है, मैं अपनी ननद को कह रही हूँ, ऐसा आपके साथ नहीं होना चाहिए, आप भी किसी घर की बहू है। अच्छा, एक बात बताइए, मतलब कमेंट आ रहा है मेरे भी मतलब कि चैनल पे ये बोल रहे हैं कि किरण वहाँ पे गई थी, कि किरण किस मुद्दा से गई थी वहाँ पे? किरण आपका भरपूर सपोर्ट कर देखिए रही हैं। एक बात बताती हूँ, जी। आप शुरू से तो हमको नहीं जानती हैं, नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। किरण को हम भी नहीं जानते हैं। हुँ, किरण को मैम हाइड की है, जो अच्छा। सरिता मैम है एनजीओ वाली। मैं किरण से मुझे कोई कांटेक्ट नहीं है, मैं नहीं जानती हूँ। हुँ, किरण को मैम बोली, किरण मेरे संस्था में एक लड़की आई है जो आपसे मिलना चाहती है, ये वो, जाहिर सी बात है मैं किरण से मिलना चाहती थी। जी। मैं किरण से मिलके सारा सपोर्ट ली हूँ। किरण बोली देखिए, अगर आप गलत नहीं की हैं, जो बात है आप खुल के हमसे बताइए। हुँ, किरण बिल्कुल। पूछी, हम सारा बात बताएं। किरण मैम को बोली कि मैम जब इतना लड़का जब इसके साथ 3 साल से रह रहा था, अबॉर्शन करवाया, लड़का इसके समाज में चला गया, सारा विद व्यवहार कर रहा है, तो कहीं ना कहीं लड़का को एक बार बुला के बात किया जाए। जी, किरण बोली, अच्छा। किरण का जाने का वहाँ कोई मकसद नहीं था। मैम बोली, मैम ये बोली कि पूजा हम रहेंगे और मेरे एक 2 मीडिया हैं वो रहेंगे और एक किरण रहेंगे। तो हम बोले मैम कोई दिक्कत नहीं है हमको। लेकिन जो किरण गई है, तो किरण को वहाँ पर जाने का बस एक ही कारण था कि लड़का से और लड़का का फैमिली से बात करना। जी, जी। लेकिन लोग वहाँ पर इतना नीच हरकत कर दिए मेरे साथ, मैम के साथ और जो किरण थी। हुँ, सबसे पहली बात कि अगर आपके दरवाजा पे कोई जा रहा है, तो आप पहले जानने का कोशिश कीजिए क्यों आई हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। आप किसी पे हावी हो जाइएगा, गाली-गलौज कीजिएगा, गंदे तरीके का लफ्ज़ यूज़ कीजिएगा, तो आपके गाँव में क्या कोई आपकी दुहारी पे 1 मिनट खड़ा नहीं रहेगा। नहीं रहेगा, हाँ। और किरण मेरे वजह से गई थी, मैम उसको हाइड की थी, किरण हम लेके चल रहे हैं।
तो किरण कहीं ना कहीं मेरा सपोर्ट करने गई थी। कि मतलब एक लड़की के साथ उनके साथ भी नाइंसाफी हुआ तो कहीं ना कहीं हम पूजा को सपोर्ट करेंगे। हाँ, जी। एक मेरे लिए किरण नहीं उठी, वो सारी लड़कियों के लिए उठी है। जी जब जी। संस्था में जुट गई हैं तो हम्म। सारी लड़कियों के लिए उठी हैं। अच्छा। और रह गया बात कि लोग कह रहा है कि दोस्त है, तो एक उम्र की लड़की, एक रूम का लड़का, सब एक दूसरे का दोस्ती होता है। दोस्ती होता है। अगर आप मेरे से अभी इंटरव्यू ले रही जी हैं जी। तो अभी आप यहाँ आप मीडिया कहलाइएगा, जी। लेकिन जब आप मेरे साथ चलने लगिएगा तो कहेगा कि इसका दोस्त है। दोस्त है बिल्कुल। हाँ। हाँ, तो कहीं ना कहीं बात यह है कि किरण को हम मैडम के थ्रू से जानते हैं और किरण को मैम लेके गई थी। अच्छा अच्छा। ठीक है, लेकिन इतना गंदा जो किरण के साथ लोग मतलब अच्छा बदतमीजी से, बताइए वहाँ पे 300 400 इस तरीके के बोल रहा था तो ये कितना गलत बात है। तो सबसे पहली मैम देखिए ना न्यूज में पीछे से हम्म। मुखिया जी का जो नारा लगता है, हम्म। गोल्डन मुखिया जिंदाबाद। नहीं आपके साथ भी बदतमीजी हुआ हम ये बता रही देखे हूँ हैं एक मिनट। माथा पे खींच देना अचरा खींच देना। मेरे मुखिया जी पे जो मेरे हस्बैंड है उनका कहीं ना कहीं वहां पर रोब चल रहा था। अच्छा। उनका नाम का वहां पर गलत लिया जा रहा है। मुखिया होते हैं गांव समाज को समझाने के लिए, क्या मैटर है सुनने के लिए। और गलत जो किया हाँ, उसका और मेरा विरोध करने। हस्बैंड मुखिया है तो उनका लोग नारा लगा रहे हैं, ई कह के ये गलत पे वो उनका नारा लगा रहे हैं। सपोर्ट कर रहे हैं। आपका मुखिया सही काम नहीं किया जो आप नारा लगा रहे थे। आपका मुखिया मुझे पूजा यादव पूजा सिंह, सॉरी पूजा यादव में थी लेकिन अब पूजा सिंह हूँ, गोल्डन जी की वाइफ, 3 साल से मेरे साथ रहे हैं। 3 साल से मेरे साथ रहे हैं और सारा चीज के मेरे पास प्रूफ है। जी। क्या देखना चाहिएगा, क्या देखना चाहिएगा, सारा चीज है मेरे पास। देखिए मैम सारा चीज है मेरा, देवी देवता में जाके मंदिर में समाज में ये सब। एक मिनट हम रोकना चाहेंगे यहाँ पे देखिए ये कैमरामैन से हम चाहेंगे इसको क्लोज कीजिए और इसको जो है ये देखिए ये कोई भी विध व्यवहार जो इतना हो रहा है वो एक दोस्त नहीं कर सकता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे लड़का है कि वो झूठ भी बोलने का प्रयास कर रहा है। आप झूठ लोग पूरा देखिए और पुलिस हर बोल एक रहा चीज है। ये चैनल पे चलेगा। आगे बताइए मैम। आगे यही बोलना चाह रहे हो अपने हस्बैंड को। देखिए आप कह रहे हैं, देखिए पहली बात तो झूठ बोल के फंस रहे हैं। जी जी एक दोस्त, जी। दोस्त के साथ कुछ ऐसा फोटोज है जो मैं अच्छा मीडिया में नहीं दिखाऊंगी लेकिन आपको अच्छा जरूर दिखाऊंगी। अच्छा। कुछ ऐसा फोटो वीडियो है जो इंसान पति पत्नी के बीच में, समझ रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है, हाँ होता है वो हाँ, प्राइवेसी होता है। प्राइवेसी होता है। जी। अगर मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि मैं दोस्त हूँ तो मेरे भाई के बाराती में कैसे चलेगा, मेरे समाज में कैसे चलेगा, मेरा अबॉर्शन कैसे करा दिया। नहीं आपका बात मान रहे हैं कि आप दोस्त हैं तो आप शादी में भी गए बाराती में भी गए लेकिन लावा क्यों वहां पे जो विध होता है वो विध क्यों की मतलब किए। तो वही तो मैं कह रही हूँ कि जो और भी मीडिया वाले लोग जो देख रहे हैं सुन रहे हैं, एक ही चीज बोलूंगी भैया, जो आप ये वीडियो चढ़ाए हैं क्या सोच के चढ़ाए हैं। आप पे गलत सलत भी मतलब कि लोग बहुत ज्यादा वीडियो डाल के ये बोल रहा है कि वो बहुत गलत है ये है वो है उस पे क्या क्यों, क्या कहिएगा। कोई अपना गिरवान में झांका है क्या, अपना कोई गिरवान में झांका है कि हम कितना साफ हैं, अपना दही कोई खट्टा कहता है। नहीं उनकी हाँ, मम्मी साफे बोली है कि कोई प्रूफ दे नहीं तो हम उसको बहू प्रूफ, नहीं मानेंगे। बहुत प्रूफ है। वो बहू क्या मानेंगे, मैं उनकी बहू हूँ, उनको मानने से होगा क्या। कॉल रिकॉर्डिंग सुना दूं क्या, सुनिए कॉल रिकॉर्डिंग। वो कॉल रिकॉर्डिंग हम डाल देंगे मैडम आप मेरे पे भेज दीजिए। हाँ, एक बात बताइए, कोई जो मीडिया वाला जो फालतू का जो वीडियो लगा दिया है उसमें हम है क्या, कोई प्रूफ है कि उसमें हम हैं। 3-4 साल से ये लड़का, जब से मेरे जिंदगी में आए थे मेरे हस्बैंड गोल्डन जी, तब से मैं शूटिंग से लेके सारा चीज छोड़ दी थी। और ये किस चीज का वीडियो चला रहे हैं, मैं नहीं हूँ इस वीडियो में। आप गौर कीजिए, इस वीडियो को एकदम देखिए, अगर मैं थोड़ा सा ही मेरा कुछ मिल जाता है तब बोलिएगा। वीडियो चढ़ाने से नहीं होता है, एक शकल का 7 लोग हैं आज की दुनिया में। बिल्कुल होता है। हाँ बिल्कुल होता है। हाँ है ना। अभी कुछ दिन पहले मैं देखी थी माही मनीषा की जैसी 2-4 बहनें और हैं जो डांस करती हैं। अच्छा। तो लोग कह रहे हैं कि माही मनीषा का कॉपी है। हम लोग भी थोड़ा सा मिस्टेक कर गए थे। ये जो वीडियो चल रहा है आप लोग गौर से देखिएगा इसको, क्या हम है इसमें। नहीं नहीं अभी एक वीडियो मतलब कि हम आपको बोलेंगे किरण का भी कोई एक वीडियो मतलब हाँ, कि डाल दिया था जो बोला कि आप देखिए किरण ऑर्केस्ट्रा में डांस कर रही है। किरण जी ऑर्केस्ट्रा में डांस कर रही है, जी, किस उसका लक्षण वीडियो से, नहीं है। किस लक्षण से किरण उसमें दिख रही है। नहीं किरण नहीं है नहीं है उसमें। लेकिन दूर से देखिएगा तो लगेगी। हाँ उनका फेस मिलता है हाँ? फेस मिलता है। मैं प्रोफेशनल काम करती थी शूटिंग एल्बम सिंगर लोग के साथ, बड़े बड़े सिंगर लोग के साथ, जो मेरे हस्बैंड आज से 4 साल पहले 2022 में सब चीज छोड़ा दिए हैं। मतलब आप छोड़ दो हम तुमसे मतलब शादी करेंगे ये सब काम नहीं करना। शादी करेंगे नहीं, शादी कर लिए थे हम दोनों। अच्छा कर लिए थे। अच्छा एक बात बताइए, एक लड़का दोस्त बोल के किसी के रूम में आना जाना करेगा। नहीं नहीं अच्छा एक बात बताइए आप जहाँ पे आप रहती थी मकान मालिक है तो वहाँ पे तो कुछ एग्रीमेंट वगैरह साइन तो हुआ। बिल्कुल है। तो क्या अगर गवाही के लिए कोर्ट में उनको बुलाया जाएगा तो वो आएंगे। बिल्कुल आएंगे।
अगर मैं जहाँ रहती थी, जी। मैं रहती थी जयप्रकाश, यहाँ क्या बोलते हैं, जयप्रकाश नगर में। मैं वहाँ रहती थी तो वहाँ पर जिस घर मालिक के पास रहती थी, वो लोग स्टार्टिंग में ही बोले थे, बेटा लव मैरिज शादी की हो तो कोर्ट मैरिज कर लो। हम अपने हस्बैंड को बोले थे, ये जी ऐसा ऐसा बात है, तो वो बोले कि आंटी हम कर लेंगे। हमसे नहीं, मेरे घर मालिक से बोले थे आंटी कर लेंगे। तो मेरा घर मालिक ही एग्रीमेंट करवाया था। अच्छा। कि आप दोनों लिखिए, यहाँ से लव मैरिज शादी है, हम रिस्क नहीं ले सकते, आप लिखिए यहाँ पर, आप दोनों पति पत्नी, आप दोनों यहाँ रूम ले रहे हैं अपनी मर्जी से, पति पत्नी है, पहले से आपका ये है, पहले से प्यार व्यार करके हम ये शादी ब्याह करके हम यहाँ रह रहे हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा, हम यहाँ एग्रीमेंट से हम रह रहे हैं। आजकल लड़का लड़की को हाँ, रूम नहीं मिलता नहीं है। मिलता है, बिल्कुल। इसीलिए एग्रीमेंट हुआ था। अच्छा। अगर मेरे हस्बैंड अगर इस चीज को देखेंगे ना, तो एग्रीमेंट पेपर भी है, वो थाना में जा चुका है, थाना में से आप कोर्ट में हमसे मिलिएगा तो दिखाएंगे, साइन भी किए थे। क्या जहाँ कहिएगा पूजा जी, लड़का को मतलब कि लड़का जो इस तरीके का बयान दे रहा है, तो अपना जो लड़ाई है वो आप कंटिन्यू कीजिएगा या छोड़ दीजिएगा? देखिए, कल तक सोचे थे कि अपने हस्बैंड से बात विचार करके ये सब चीज नहीं करेंगे। मतलब मीडिया में नहीं आएगा, अगर हाँ, सामने से बैठ जाएगा तो? बिल्कुल। आप बहुत लेकिन बार कोशिश की है कि बहुत सामने से बार बहुत बार उनका जितना भी दोस्त लोग है ना, सबसे बात की हूँ। उनकी दोस्त की वाइफ है, जूही नाम है, शुभम नाम है, क्या नाम है, राहुल नाम है, मिंकू नाम है, सबसे हम बात किए थे, सारा चीज का रिकॉर्डिंग है मेरे पास, ठीक है ना। अमित उमित नाम है, सबसे हम बात करने का कोशिश किए थे, लेकिन सब यही बोला कि गोल्डन भैया आपसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं, गोल्डन बात नहीं करेंगे, आपको जो करना है थाना पुलिस आप कीजिए, सब चीज का रिकॉर्डिंग हम कोर्ट में आप पेश करेंगे। मतलब दोस्त से वो कहलवाए हैं, लेकिन हाँ, सामने से आके वो नहीं बोले हैं। उसका हिम्मत ही नहीं था। अगर उसका हिम्मत है तो मेरे सामने आके नजर में नजर मिला के कहे कि हाँ तुमसे हम शादी नहीं किए हैं। अगर हिम्मत है तो क्यों वो मुंह छुपा रहे हैं? हम तो मुंह नहीं छुपा रहे हैं, लोग हम पे चार गाली भी दे रहा तो मुंह नहीं छुपा रहे हैं। अगर हम गलत होते ना तो हम उनके समाज में चढ़ के नहीं लड़ते, नहीं अगर कहीं ना कहीं हम सही हैं। आज मेरा भी समाज देख रहा है, क्यों खिलौना है क्या? आज 3 साल से मेरे साथ खेल लिए हैं, आज किसी दूसरा लड़की के मांग में सिंदूर भर के लिया है, क्यों मेरी पत्नी है? तो हम कौन थे 3 साल से? मेरा बच्चा अबॉर्शन क्यों करवाने गए आप? डॉक्टर के पास क्यों लेके गए? क्यों बोले मेरी बीवी है? क्यों बोले? तो कहीं न कहीं ये बात सही कर रही हैं, कोई भी लड़की, महिला नहीं चाहती है सोशल मीडिया, ये बहुत बड़ा मतलब कि प्लेटफ़ॉर्म है, और नहीं चाहती है कि मेरा मीडिया में पूरा समाज में देखिए ये रो रही हैं। अभी इनका जो हाल है कल से भी मतलब कि देख रहे हैं। क्या बोले, बहुत अभी जो इनके ऊपर जो दुःख की घड़ी हुआ है, तो कहीं न कहीं मतलब कि इंसाफ इनको मिलना ही चाहिए। और हम तो यही मतलब कि कहेंगे कि अभी जो उनका हस्बैंड का जो बयान है, अब वो बोले हैं कि हम कोर्ट में लड़ेंगे, तो पूजा जी का ये भी इनका बयान है कि हम अब हिम्मत नहीं हारेंगे मैम, हमको हर एक जगह से हमको ट्रोलिंग मिल रहा है, मेरा भी समाज में माँ-बाप सब लोग को। अभी 2-4 गो नंबर से मेरे पास फोन आया है, अच्छा। कह रहा है कि तू कौची समझई, गोल्डन भैया पे केस मुकदमा तू कर दबही। मतलब धमकी आपका हाँ, आने लग गया? पता है कैसे फोन कर रहा है? जो कंपनी का अथी नहीं होता नंबर, मेरे में तो कॉल रिकॉर्डिंग नहीं है क्योंकि हम फोन चेंज किए हैं, अच्छा। नहीं तो रिकॉर्डिंग हम चालू करके सुनाते हैं। नए नए कंपनी के नंबर से आ रहा है। अगर ये चीज में पुलिस छानबीन करेगा ना तो कहेंगे कि एक बार जरूर उस चीज पे आप नोटिस कीजिएगा। कह रहा है कि गोल्डन भैया पे तू केस कर देनी है, तू रह जमी पटना में। अगर कुछ भी होता है मेरे साथ, मेरा माँ बाप के साथ, मेरा गोतिया नैया के साथ, तो उसका सारा जिम्मेवार मेरे पति गोल्डन सिंह उर्फ गौतम आएंगे। और उनके मम्मी पापा का भी नाम दे रहे हैं, उनकी मम्मी का भी नाम, उनके पापा का भी नाम, राजेश सिंह, रीता देवी, ननद का भी नाम लवली देवी, उनका पति का भी नाम रवि कुमार, समझे? हम सबका नाम दे रहे हैं। अगर मेरे साथ कुछ भी हो रहा है सबको हम ले डूबेंगे। अगर हम चैन से नहीं है तो उन लोग को भी नहीं रहने देंगे। 3 साल से हम अच्छा थे, 3 साल से बहुत प्यार थे हम। आज मेरा माँ बाप दहेज देने के लिए मना कर दिया तो तुम दूसरी लड़की से शादी कर लिया। अच्छा, वो आपके माँ बाप से दहेज का डिमांड किए थे? 1 कट्ठा जमीन लिखवाने का नाम किए थे, मेरे पापा सहमत नहीं थे। फिर बोले 10 लाख रुपया का, कि 10 लाख रुपया चलिए नहीं सब की जगह 10 लाख रुपया दीजिए। हाँ, मतलब कहीं न कहीं ये मतलब कि दहेज का भी लोभी थे, कि मतलब कि हमको दीजिए तो आपको दहेज बेटी का को रख के। लोभी थे नहीं, इतना बड़ा पद पे थे ना, तो बोल रहे थे कि इतना बड़ा पद पे हैं, आपका घर का इकलौता दामाद है। मेरी बहन विकलांग है, अच्छा। उनका भी शादी नहीं हुआ है, अच्छा। तो उनके बारे में बोला गया था कि बड़ा घर का दामाद है हम, तो हमको कुछ ऐसा दीजिए कि आपका आगे चल के बेटी का हम देखभाल करें, एक दामाद के रूप में कुछ नहीं दीजिए। मेरे पापा से बोले थे। अच्छा। मेरे पापा बोले कि अभी तो हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन हमसे जो बन पड़ेगा हम छोटा वाला लड़का के शादी में देंगे। जी। हाँ, मेरी मम्मी उनके गला में देखिएगा, उनके गला में महावीर जी का लॉकेट था जो मेरी मम्मी दी थी।
5,001 रुपया उनको दिया था लावा भुंजाई। हाँ, कैसे कोई लड़का चला जाएगा मैम किसी के समाज में, कैसे कोई चला जाएगा? मेरे साथ अभी किसी को खड़ा होने के लिए कह दीजिए तो हो जाएगा ना? नहीं बिल्कुल नहीं। हाँ, आई कह रहे हैं कि हम नहीं है, मेरी दोस्त है। कैसा मतलब थोड़ा सा उसको लाज शर्म नहीं लग रहा है? मतलब भगवान से भी डरते हैं। हम छठ पर्व किए थे, छठ पर्व इतना महान पर्व होता है, छठ पर्व किए थे, सारा सामान लाके हमको दिए थे, दूध रे दही रे सारा चीज लाके दिए थे अपने गांव से। अपने गांव से उनका भतीजा का नाम राहुल है, वो ला कर दिए थे, गमछी ला कर दिए थे, दूध ला के दिए थे, मिठा ला के दिए थे, सारा फलहार ला के दिए थे। जहां हम रहते हैं वहां से हम सीसीटीवी कैमरा निकलवा के हम चेक करवा देंगे हम। समझी, 10-11 बजे रात में सारा फल फलहार लेके आके लोहड़ के रात में उनके साथ 5-6 को जो लड़का लोग था सब थे। सुबोध थे, राहुल थे, चिंटू थे, सॉरी चिंटू बोल रहे हैं, चिंटू भी उनका दोस्त है, वो भी जानते थे। चिंटू लेकिन मेरे पास मेरे क्या नहीं आए थे। क्या नाम है, छोटू उटू थे, सब कोई था। मेरे क्या जो 5-6 को लड़का आया था जी, फल जी। लेके, मेरी फुआ थी, मेरी भौजाई थी, मेरी मम्मी थी, सबके सामने आया, बैठा, प्रसाद खाया। क्या है, कम से कम उस भगवान से तो डरो। आज पैसा के लिए अपना नियत तुम बेच दिया और हमको कह रहा है कि हम दोस्त हैं। हम दोस्त थे तो इसलिए मेरे साथ लिविंग में था। हम दोस्त थे इसीलिए मांग में सिंदूर भर दिया, इसीलिए सारा प्रूफ डिलीट कर दिया मेरे से, मेरा मोबाइल से। मेरा जीमेल आईडी तक रखता था मैम, जीमेल आईडी तक रखता था। ऐसी कोई कैसे किसी लड़का के साथ फोटो वीडियो सोशल मीडिया पे दे देगी? कैसे दे देगी? नहीं सही बात है। हाँ, देखिएगा तिल्ला का वीडियो में उसका भतीजा के साथ मेरे हस्बैंड भी दिखेंगे, देखिएगा गौर से। अगर ये सब चीज हम झूठ बोल रहे हैं तो फिर मेरे समाज में क्यों गए थे? चलिए ठीक है, 1 मिनट के लिए लोग कह रहा है कि एडिट किया है, पुलिस तो छानबीन करेगा ना, हाँ बिल्कुल करेगा। पुलिस तो देखेगा ना। हम्म, जहाँ मेरा अबॉर्शन करवाए थे ना अभी 7-8 महीना पहले, वहां पर से भी ऊर्जा हम लाकर मैम को दिए थाना में। तो गौतम जी अभी मतलब कि अगर ये मतलब कि वीडियो आप देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं इनका नाम यही था कि आप एक बार आके हमसे नहीं, मिलिए। आप नहीं, हाँ? आप नहीं, आप आप कोर्ट से लड़ेंगे। बोलती हूँ मैं उनकी बहन को, लवली जी को, जितना दिखा रही थी ना ताली बजा बजा के, तो हम भी वही लड़की हैं, हारेंगे नहीं। एक लड़की अगर अपना जिद पे आ जाए ना तो उस लड़का को झुकना भी पड़ जाएगा। जी बिल्कुल और मेरे हस्बैंड को बोलते हैं अगर आप प्यार से मेरे सामने आ जाते ना एक मिनट में कि हाँ हमसे गलती हो चुका है, हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ठीक है शादी किया कोई दिक्कत नहीं है, जैसे हमको रख रहे थे वैसे हमको रखिए। लेकिन आज जो ये सब मैटर बोल दिए हैं पूरा समाज में हाँ, चल गया। ये जो बोल रहे हैं कि मेरी दोस्त है, तो कहीं ना कहीं बोल के वो फंस रहे हैं। नहीं दोस्त तो जब नहीं पुलिस थाना कोर्ट में बुलाया जाएगा, लोग कह रहा है कि फोटो एडिट होता है, फोटो एडिट होता है। होता है बट हाँ? फोटो एडिट होगा, वो लावा भूल जाए, ये सब थोड़ी एडिट मतलब होगा। मैं जो वीडियो किया है जो मेरे भाई में शादी में, मेरा पूरा समाज आ जाएगा। और बोलिए, हम पूरा समाज को खड़ा करने के लिए रेडी हैं। थाना पुलिस को ले जाएंगे, मीडिया को भी ले जाएंगे अपने समाज में। और बोलिए, अगर वो लड़का, हाँ लेकिन साथ में लड़का चलना पड़ेगा, बिल्कुल बिल्कुल लड़का को चलना पड़ेगा। और एक चीज, लड़का के हाथ में यहाँ पर टैटू है। और एक चीज, लड़का के बहुत जगह ऐसा टैटू है जो एक औरत ही जान सकती है। तो कहाँ कहाँ टैटू है आप थोड़ा सा बताइए। टैटू है उनका गाल पे भी है, अच्छा जैसे मेरा है वैसे उनका गाल पे है, लीलार पे है, छाती पे है, उनका तिल है। ठीक है, अब देखिए ये बता रही है कि छाती पे तिल है, तो कोई भी लड़की अंदर का जो कपड़ा का ये है वो लड़का को कैसे ये पता? टैटू जो है ये मेरे हस्बैंड के भी हाथ पे ये टैटू है। देखिए ये जो टैटू है थोड़ा सा अच्छा इसमें दर्द है क्या? हाँ, कल चोट लगा है, बोले नहीं कल वो लोग हाथ पकड़ के ये देखिए ये टैटू है और कहीं ना कहीं ये लड़का का हाथ में भी है, दोनों एक साथ वो टैटू ये टैटू देखिएगा याद से, जहाँ ये बना है ना वहां भी जाएंगे सर को लेकर। चलिए ना, कहाँ तक चलिएगा, चलिए। देखिए ये लड़की बिल्कुल गलत नहीं है, अपने आप को उसकी पत्नी मतलब कि पत्नी होने का हर एक प्रूफ दे रही है, तो कहीं ना कहीं आप जो इनके साथ सारा प्रूफ है, लेकिन एक ही चीज का प्रूफ नहीं है। जैसे उनकी मम्मी बोल रही है कि हाँ मेरे पास प्रूफ है, तो सासू माँ भी प्रूफ लेके आइए, हम भी प्रूफ लेके आते हैं। और आपका बेटा जो सिंदूर दिया है उसका फोटो वीडियो तो आपका बेटा डिलीट कर दिया है कि क्या कर दिया, लेकिन मेरा जो फोन वो यूज कर रहे हैं वो फोन वो खुद रखे हुए थे। देखिए अगर गलत लड़की होती तो कोई भी सोशल मीडिया पे नहीं आती, वो अपना डील उल करके साइडे से लड़का को छोड़ के निकल के फिर दूसरे लड़का के ऊपर वो चांस मारती। जिस तरीके का उधर का बयान है कि लड़की गलत है, ये है वो है, बाकी मान के चलिए इनके साथ जो हुआ है
हमारे जनता को इस वीडियो को जहां से जहां तक हो रहा है आप लोग शेयर कीजिए। एक चीज और बोलना चाहेंगे जी, दीदी, बोलिए। मेरे हस्बैंड एक चीज और बोले हैं पैसा को लेके। वो 3 साल पहले मेरे लाइफ में तो नहीं थे, तो हम अपना जिंदगी नहीं काट रहे थे क्या? नहीं, बिल्कुल काट रही थी। हाँ? और अच्छा से काट रहे थे। हैं, चलिएगा मेरे घर तो दिखा देंगे। लड़का जानता है कि मेरा खानदान कितना बढ़िया है। और उनकी बहन बोले थी इनका माँ पापा नहीं आया, मेरा माँ बाप इतना उटंग पुटंग नहीं करेगा। अच्छा मैम, अगर गांव में जाते हैं जो भी आपका समाज है, कुछ अगर इंटरव्यू अगर हमको चाहिए तो मिलेगा ना? बिल्कुल मिलेगा, सब मिलेगा। मेरी फुआ से मेरा लड़का जो मेरे हस्बैंड बात किए हैं वो रिकॉर्डिंग भी दे देंगे, वो रिकॉर्डिंग भी सुनिएगा। ठीक है, दोस्ती है ना, फुआ से भौजाई से कैसे बतिया लीजिएगा। आप मेरी मम्मी से बतिया लीजिएगा। नहीं, कैसे बतिया हाँ? लें? नहीं, नहीं ना बतियाइएगा। नहीं। तो मेरे फुआ से प्रणाम फुआ। हाँ, और सब बाबू सब बढ़िया है। मेरे हस्बैंड सोच रहे हैं कि कुछ नहीं है। पति देव जी, आप टाल टाल तो हम पात पात। आप खुद बोल के ऐसा चक्रव्यूह लिए है ना कि दोस्त बोले हैं। एक बार गर्लफ्रेंड बोलते तो मान सकता था सब जी, कि जी। गर्लफ्रेंड हो सकती है, हाँ। लेकिन दोस्त बोल के अपने पैर पे वो कुल्हाड़ी मारे हैं। और आपकी माँ क्या बोल रही है, मेरी बहू नहीं, हम एक्सेप्ट कर लें तो सासू माँ आपका रिकॉर्डिंग है मेरे पास। आपके साथ का स्क्रीन वीडियो तो मेरे पास नहीं है, लेकिन साला हाँ, वो डिलीट हो लेकिन गया। आपके घर में रह रहे थे ना, जो मेरे हाथ से जो फोटो और वीडियो बनाए हैं वो सब है मेरे पास, वो सब है मेरे पास। वो सब चला दीजिएगा, हम दे देंगे। यही कहेंगे मैं अपने हस्बैंड से, ननद से, पति से, सबसे। आप भी आइए कोर्ट में, हम भी मिलते हैं कोर्ट में। और उनकी सिस्टर के का नाम है कि कोर्ट में आए तो आप पूजा जी कहीं ना कहीं कोर्ट में जाएंगी और ये अपना इंसाफ के गुहार लगा रही हैं। और हम भी एक मतलब कि एक मीडिया है वो तो अलग, लेकिन एक लेडीज और एक औरत होने के नाते इनको कहीं ना कहीं इंसाफ मिलना चाहिए। बाकी हमारे जनता के क्या राय विचार है आप मेरे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक चीज और बोलना चाहेंगे जी, जी। थोड़ा देर के लिए। मेरी जो सौतन है, अच्छा, उसका माँ बाप कैसा है, कितना कुछ देखने के बाद नहीं आ रहे हैं सामने। मतलब आप चाहती हैं कि एक सोशल मीडिया पे वो आके बोले? सोशल मीडिया ने सामने में आए। वो लड़का बोल रहा है कि हम नचनिया हैं, कैसे हम मान ले? वो लड़का बोल रहा है ना कि ये मेरी दोस्त थी, ऐसा ऐसा काम करती है, वो वीडियो में हम है ही नहीं। वो वीडियो में हम है ही नहीं। क्या प्रूफ है उस वीडियो में हम हैं? हम यही कह रहे हैं उनके मम्मी पापा से, आप आइए मेरे पास। आपकी बेटी का जिंदगी नर्क कर देगा वो लड़का, जैसे मेरा कर दिया है 3 साल से। आपकी बेटी कहीं की नहीं रहेगी। आज मेरा बच्चा अबॉर्शन करवा दिया, कल आपकी बेटी का बच्चा अबॉर्शन करवा देगा। आप लड़का का बात पे मत आइए, आप एक बार हमसे मिलिए, मेरे समाज में चलिए कि लड़का मेरे साथ रहता था कि नहीं रहता था। उसके बाद आपका चप्पल मेरा सर, अगर हम झूठ बोल दिए तो। समाज झूठ नहीं बोलता है। मेरी सास करी कि 50 समाज है तो हम भी वैसा समाज को खड़ा कर सकते हैं। चलिए मेरे समाज, लेकिन हुड़दंगी वाला समाज मेरा नहीं है। मेरा समाज है बैठ के समझाने वाला, मेरा समाज प्रूफ देने वाला है। हुड़दंगी वाला मेरा समाज नहीं है। बढ़िया समाज के हैं, लपुअन झपुअन समाज के नहीं है हम, समझी? मैं भी बढ़िया फैमिली से हूँ, मेरा भी समाज में चलिए देख लीजिएगा। हम यही बोलते हैं उस लड़की के मम्मी पापा से, अभी तक जान रहे हैं, सामने में आइए। कुछ नहीं चाहिए, नहीं तो आपकी बेटी का जिंदगी नरक वो लड़का कर देगा। मेरे से पहले भी कितनी लड़कियों का जिंदगी नरक कर चुका है। एचलर बेचलर सारा चीज का उसका पास, मेरे पास प्रूफ था। वो लड़का सब चीज डिलीट कर दिया है मेरे फोन से। नहीं तो मैम उसका हम करतूत दिखाते, वो लड़का कितना बड़ा अय्यास है, समझिए? मेरे साथ मार पीट गाली गलौज करना, अगर रोकते टोकते थे ना, बहुत बहुत गंदा गंदा गाली गलौज मार पीट करते थे। हम फिर भी सह के रखे। मेरी मम्मी बोली जाए दे बेटा, मर्दाना के उतारल रहता है गाली गलौज, जाने दो, तुम्हारा यही नसीब में है। मेरी माँ समझाती थी, मेरी भौजाई समझती थी कि जाने दीजिए, क्या कीजिएगा, मर्दाना को उतारा हुआ है। आज ये लड़का हमको कह रहा है कि हम नहीं जानते हैं कौन है। बाकी हमारा जनता के क्या राय विचार है? एक औरत को हमेशा प्रताड़ित मतलब कि किया जाता है, लड़का को गलत नहीं बोला जाता, लड़की को हमेशा बोला जाता है कि गलत है। आप लोग कमेंट कीजिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।